नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। 2025 का साल अब अपने अंतिम दिनों में है और अगर हम वैश्विक राजनीति को देखें तो ये साल तख्तापलट, इस्तीफों और अस्थिरता का साल साबित हुआ। दुनिया भर में 7 से ज्यादा सरकारें गिर चुकी हैं। युवाओं का गुस्सा, आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और कोएलिशन की कलह ने सत्ता को हिला दिया। लोकतंत्र की नाजुकता सबके सामने आई। आइए इस उथल-पुथल भरे साल की प्रमुख घटनाओं पर नजर डालते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम नेपाल का आता है, जहां ऐसी राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिली जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। नेपाल में इस साल राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली। नेपाल के युवाओं ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखते ही देखते जेन जी का आंदोलन, विरोध प्रदर्शन भारी हिंसा में तब्दील हो गया। जगह जगह आगजनी देखने को मिली। केपी ओली की सरकार को मजबूर होकर युवाओं के आगे झुकना पड़ा। नेपाल एक ऐसा देश है जहां बड़े पैमाने पर राजनीतिक अस्थिरता है। लगभग 17 सालों में यहां पर एक भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। वहीं पुर्तगाल में प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो के नेतृत्व वाली दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार मार्च में संसद में विश्वास मत हार गई थी। विपक्षी दलों ने उन्हें अपना समर्थन नहीं दिया। इसकी वजह से उन्हें पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद फिर राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी, जिसके बाद 18 मई 2025 को फिर से चुनाव करवाने पड़े। बेनिन में इस साल सैन्य तख्तापलट हो गया। पश्चिम अफ्रीका के देश बेनिन में 7 दिसंबर को कुछ सैनिक समूहों ने तख्तापलट का दावा किया था। खुद को सीएमआर यानी मिलिट्री कमेटी फॉर रीफाउंडेशन कहने वाले समूह ने सरकारी टेलीविजन पर कहा उन्होंने बैठक कर राष्ट्रपति पैट्रिस टैलोन को उनके पद से हटाने का फैसला लिया है। ये घोषणा ऐसे समय में हुई जब बेनिन राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहा था, जो 2016 से सत्ता में मौजूद पैट्रिस टैलोन के कार्यकाल का अंत होता। जर्मनी में ओलाफ शोल्ज की गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन संसद में बहुमत खो बैठी और जर्मन चांसलर विश्वास प्रस्ताव हार गए। शोल्ज की सरकार 2021 में बनी थी, जिसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ग्रीन पार्टी और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल थी। 2024 के अंत में इस गठबंधन में आंतरिक कलह और मतभेद शुरू हुए, जो धीरे धीरे खुलकर सबके सामने आ गए। जर्मन संसद बुंडेस्टाग में सरकार को बहुमत नहीं मिला, जिसकी वजह से कई अहम विधेयक पास नहीं हुए। जापान के निचले सदन में इस साल जुलाई में चुनाव हुआ, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी एलडीपी की हार हुई। इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए शिगेरू इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद एलडीपी से साने ताकाइची को बहुमत के साथ पीएम चुना गया। फ्रांस में साल भर गहरा संकट रहा। हंग पार्लियामेंट और बजट विवाद से कई प्रधानमंत्री बदले। फ्रांसवा बेयरू और सेबेस्टियन लेकार्नू जैसे नामों की सरकारें गिरती रहीं। मैक्रो की सत्ता कमजोर पड़ी और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। इसके साथ ही नीदरलैंड्स में इमिग्रेशन विवाद पर सरकार गिरी। बुल्गारिया में बड़े प्रदर्शनों से इस्तीफा हुआ। 2025 ने साबित किया कि युवा गुस्सा, आर्थिक दबाव और भ्रष्टाचार सबसे बड़े ट्रिगर हैं। अफ्रीका में कूप कल्चर, यूरोप में कोएलिशन क्राइसिस, एशिया में वोटर्स की नाराजगी, सबने मिलकर दुनिया को हिला दिया। कुल मिलाकर ये साल हमें चेतावनी देता है कि लोकतंत्र मजबूत तभी रहता है जब नेता जनता की सुने। अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं और देखते रहें, सुनते रहें लेट्स माइक। नमस्कार।